ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अब ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल इस्लामिक क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था, आपने कहा कि अगर कोई चांद पे हो और उसको वहाँ नमाज पढ़ने का मौका मिले तो उसका किबला किस तरफ होना चाहिए। तो आप सीधा ज़मीन की तरफ देखिए, देखिए आप मेरी रिसर्च भी देख लीजिए, मैं कितना आपको फॉलो करता हूँ। तो सीधा ज़मीन की तरफ देखिए, आपका किबला वही है। अब अगर किसी ने चांद के ऊपर रिहाइश इख्तियार कर ली है, चांद के ऊपर प्लॉट्स बिक रहे हैं, लोग वहाँ रहना शुरू हो गए हैं, और चांद के ऊपर रमज़ान मुबारक आ गया है, चांद के ऊपर आपने रोजे मुकम्मल कर लिए हैं, अब ईद का चांद देखना है तो क्या किया जाए? पहली तो बात ये है कि सबसे पहले हमारे मुल्क के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जी, प्रॉपर्टी डीलर्स जितने हैं ना, सबसे पहले तो ये वहां पहुंचेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं ये पॉसिबल भी है। इस वक्त ये भी जो इंडिया वालों ने अपना मिशन भेजा है, उन्होंने जो वहां की जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक चांद की सरफेस के ऊपर जो पत्थर है ना, अगर उनमें से ऑक्सीजन को रिट्रीव किया जाए तो 8 अरब इंसानों के लिए 1000 साल की ऑक्सीजन मौजूद है। 1000 साल तक, इस वक्त जितने लोग हैं ना, 1000 साल तक कम से कम चांद पे रह सकते हैं, लेकिन वो अगर हासिल कर ली जाए। ईद कैसे मनाएं? हाँ जी, ईद तो मेरे भाई यहां पे भी एक नहीं हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि जिसका दिल करे सऊदीया के साथ कर ले, जिसका दिल करे पाकिस्तान के साथ कर ले। सैटेलाइट से कनेक्शन होगा और सऊदीया वालों से राब्ता किया जाएगा तो जाहिर है उसके लिए देखें जो मरकजी पॉइंट है वो तो जमीन ही है ना, चांद को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाहिर है कि उसी चीज को फॉलो किया जाए। जब इंसान चांद पे पहुंच जाएगा तो उसका जमीन के साथ भी रिश्ता रहेगा। अभी देखें, मैंने जो उसमें एक और बात की थी कि सही मुस्लिम में हदीस है कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो पहला साल 1 साल का दिन होगा, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, और उसके बाद नॉर्मल दिन। तो साहबा इकराम ने कहा कि हम नमाजों का क्या करेंगे? तो आपने फरमाया तुम उस एतबार से उसे काउंटिंग कर लेना, उसको शुमार कर लेना। अब उस जमाने में तो लोग शुमार नहीं कर सकते थे, इस जमाने की जरूरत थी तो अब शुमार है। 24 घंटे के दिन रात वाला मामला वहां पे चल रहा है। अगरचे सूरज उफक के लांग चलता है 6 महीने तक, लेकिन दिन रात उन्होंने उस एतबार से डिवाइड किए हुए हैं। आप इशा की नमाज भी सूरज निकली हुई हालत में पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो तो ग्रीनविच टाइम से लिया हुआ है ना, तो ठीक है जमीन ही स्टैंडर्ड होगी, जमीन को स्टैंडर्ड माना जाए और इस बार से ईद। अच्छा, चंद्रयान के चांद पर पहुंचने के बाद चांद इतना पाक है कि ईद के लिए देखा जा सके। ये अफगान टिकटॉकर है जनरल मुबीन, ये कल उनका स्टेटमेंट है कि इंडिया, वो अजराहे तफन्नुन उन्होंने कहा होगा, लेकिन कहा है कि इंडिया का चंद्रयान वहां पहुंच गया, उन्होंने तरपाल डाल ली और हम मुसलमान अब हिंदुओं को देखते रहे और उसको देख के, अब चांद को देख के ईद मनाएं तो कैसा? नहीं, ये तो जज्बाती बात है। मेरा ख्याल इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ जी, मैं खुश हूँ इस एतबार से कि शुक्र है कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, जो दुनिया को किसी जमाने में लीड करते थे, सोने की चिड़िया थी ये जगह, गोरे हमारे बाद आके ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमसे सब कुछ हथिया के हमें पीछे छोड़ के, तो मुझे तो खुशी है। इंडिया की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की भी है, ये पूरा रीजन तरक्की करेगा। देखें इंडिया और चाइना की आपस में कितनी दुश्मनी है, लेकिन सैकड़ों बल्कि हजारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके आपस में ट्रेड होती है दुश्मनी के बावजूद, और हम अभी तक जज्बाती डॉक्ट्रिन को लेकर चल रहे हैं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग हो, लड़ाई हो, दोनों गरीब मुल्क हैं, एक दूसरे को मार बैठेंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए। अगर चाइना ने 90% लोग 30 साल के अंदर पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले लिए, तो हम नहीं अपने लोगों को ऊपर ला सकते, हम तो नीचे ही नीचे जा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।